हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग्स। मैं हूं देवेंद्र। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पीएचपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का पूरा नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? An operator is a symbol that tells the interpreter to perform specific mathematical और logical operations. ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन देता है परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। गाइस, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। आप जब भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं आपके पीएचपी की फाइल में, देन हर एक लाइन को हम एक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं जिसका एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर करता है। गाइस, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम ही है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है पीएचपी इंजन पर। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। गाइस, बेसिकली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड देन लास्ट कंडीशनल ऑपरेटर्स। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है। इनका हमने नेम दिया है ए एंड वी, एंड ए में हमने वैल्यू असाइन की है 50 एंड बी में हमने वैल्यू असाइन की है 12। बेसिकली हम लोगों ने नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं इनमें हमने डॉलर सिंबल नहीं लगाया है, लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पर डॉलर सिंबल का यूज़ आपको करना पड़ेगा। देन गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर हमारे पास है वो है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर ऐड करता है 2 ऑपरेंड्स को। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी इट विल गिव 62। सो गाइस, ए की वैल्यू हो गई 50 एंड बी की वैल्यू हो गई 12, एंड देन एडिशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है 62। सेकेंड ऑपरेटर हमारे पास आता है माइनस। माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट करता है सेकेंड ऑपरेंड को फर्स्ट ऑपरेंड से। ए माइनस बी मीन्स 50 माइनस 12 इट विल गिव 38। इस तीसरा हमारे पास ऑपरेटर है एस्ट्रिक। इस सिंबल को हम बोलते हैं एस्ट्रिक। बेसिकली इसका वर्क होता है मल्टीप्लिकेशन का। इससे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों ऑपरेंड्स का। 50 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट विल गिव 600। गाइस, फोर्थ हमारे पास ऑपरेटर आता है डिवीजन ऑपरेटर। का वर्क होता है डिवाइड करना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे कि गाइस हमारे पास ए की वैल्यू 50 एंड बी की वैल्यू 12 इट विल गिव 4.16। गाइस, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है मॉड्यूल ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर। जैसा कि कई डिवीजन के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है, ए मॉड्यूल बाई वी, ए की वैल्यू 50 बी की वैल्यू 12। जब 50 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, देन रिमाइंडर बचता है 2, देन इट विल गिव 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ा देना। जैसे कि गाइस, ए की वैल्यू है 50, देन ए प्लस प्लस लिखने पर हमें वैल्यू प्राप्त होगी 51। लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है किसी भी ऑपरेंड्स की वैल्यू को 1 से कम कर देना। इस बी की वैल्यू है 12 एंड देन बी माइनस माइनस करने पर हमें बी की वैल्यू मिलेगी 11। इस देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गाइस, एग्जांपल के लिए हमने 2 वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। वेरिएबल ए की वैल्यू 50 एंड वेरिएबल बी की वैल्यू है 12। कंपैरिजन ऑपरेटर का वर्क होता है कंपेयर करना 2 ऑपरेंड्स को। कंपेयर करने के बाद ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। इस देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। कहीं सबसे पहला ऑपरेटर आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू को, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। यदि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल होती है तो यह हमें रिजल्ट देता है ट्रू, नहीं तो रिजल्ट देता है फॉल्स। इस हमारे केस में ए की वैल्यू 50 एंड बी की वैल्यू 12, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमें रिजल्ट देगा फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर अपोजिट है इक्वल टू ऑपरेटर का। ये सबसे पहले चेक करता है क्या दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं है। जैसे कई हमारे केस में ए की वैल्यू 50 एंड बी की वैल्यू 12, केस ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। सो केस ये ऑपरेटर हमें रिजल्ट देगा ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर देन है राइट ऑपरेंड की वैल्यू से, देन गाइस ये हमें रिटर्न करता है ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर चेक करता है क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन है राइट ऑपरेंड से। यदि कंडीशन ट्रू होती है मीन्स लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन होती है
राइट ऑपरेंड की वैल्यू से ये हमें रिटर्न करता है ट्रू। गाइस हमारे केस में ए की वैल्यू है 50 एंड बी की वैल्यू 12। ए की वैल्यू लेस देन नहीं है बी की वैल्यू से, ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर चेक करता है क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू से। यदि गाइस ऐसा होता है देन यह रिटर्न करता है ट्रू। गाइस हमारे केस में ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी की वैल्यू से, इसलिए यह हमें रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आता है लेस देन इक्वल टू। इस लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से। क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंड की वैल्यू से। गाइस हमारे केस में ए की वैल्यू 50 एंड बी की वैल्यू है 12। गाइस ए की वैल्यू ना तो लेस देन है एंड ना ही इक्वल टू है बी की वैल्यू से, इसलिए ये ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। इस नेक्स्ट ऑपरेटर का टाइप हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। गाइस ए की वैल्यू हमने दी है 20 एंड बी की वैल्यू हमने दी है 10। पहला ऑपरेटर हमारे पास आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। गाइस लॉजिकल एंड ऑपरेटर चेक करता है क्या दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू नॉन जीरो है। ऐसे यदि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू नॉन जीरो होती है देन ये हमें रिटर्न करता है ट्रू। यदि दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी अगर जीरो है देन ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर चेक करता है क्या किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू नॉन जीरो है। जैसे कई हमारे पास दो ऑपरेंड होते हैं, लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड। कैसे यदि किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू भी नॉन जीरो है देन ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। यदि दोनों ही ऑपरेंड की वैल्यू जीरो है देन कैसे ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तीसरा ऑपरेटर हमारे पास आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो भी हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है ट्रू या फॉल्स, ये उस रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। जैसे कि ट्रू अगर आया है तो उस रिजल्ट को कर देगा फॉल्स, और यदि फॉल्स आया है तो रिजल्ट को कर देगा ट्रू। जैसे कई एग्जाम्पल के लिए हमने जब पहले एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट आया था ट्रू। देन कई एंड ऑपरेटर के आगे अगर हमने लगा दिया नॉट ऑपरेटर, कई हमारा रिजल्ट बना था ट्रू। देन एंड ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है तो एंड ऑपरेटर इस रिजल्ट का रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर का टाइप आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कई असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने का। पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास आता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में असाइन करवा देता है। जैसे गाइस ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट बनेगा वह हमारे वेरिएबल सी में असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। गाइस एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारे पास दो ऑपरेंड्स दिए होते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये सबसे पहले इन दोनों ऑपरेंड को ऐड करता है एंड देन असाइन कर देता है हमारे लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में। जैसे गाइस हमारे केस में सी प्लस इक्वल टू ए। गाइस ये इक्विवेलेंट होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर। गाइस सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है राइट ऑपरेंड में उसको सब्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू से, देन जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको असाइन करता है लेफ्ट ऑपरेंड में। गाइस फॉर एग्जाम्पल सी सब्ट्रैक्ट असाइन ए। गाइस इसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है मल्टीप्लाई एंड असाइन। गाइस मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। हमारे केस में सी मल्टीप्लाई असाइन ए। गाइस ये इक्विवेलेंट है सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए के। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड आता है डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। गाइस डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर का वर्क होता है जो भी हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड है उसको डिवाइड करेगा राइट ऑपरेंड से एंड देन जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको असाइन कर देगा लेफ्ट ऑपरेंड में। सी डिवाइड असाइन ए, इसका मतलब है कि सी इज इक्वल टू सी डिवाइड ए। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारे पास वैल्यू है लेफ्ट ऑपरेंड में उसको मॉड्यूलस करता है जो हमारी वैल्यू है राइट ऑपरेंड में, एंड देन जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको असाइन कर देता है हमारे लेफ्ट ऑपरेंड में। जैसे कि गाइस हमारे केस में सी मॉड्यूलस इक्वल टू ए, ये इक्विवेलेंट है सी इज इक्वल टू सी मॉड्यूलस ए। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर का टाइप है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं कंडीशनल वर्क के लिए। जैसे कि हमारे पास एक कोई कंडीशन है जिसके ट्रू होने पर हमें एक पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, एंड यदि वो कंडीशन फॉल्स होती है देन हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। इस कंडीशन में हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू बी,
हमने देखा है कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो हमें रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। यहाँ पर यदि ए की वैल्यू बराबर होती है बी की वैल्यू से देन कोड एग्जीक्यूट होगा ए इज इक्वल टू बी, और यदि ए बराबर नहीं होता है बी के देन कोड एग्जीक्यूट होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क। कंडीशन अगर ट्रू होती है देन कोड एग्जीक्यूट होता है क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा हुआ है, एंड यदि कंडीशन फॉल्स होती है देन कोड एग्जीक्यूट होता है जो कि कोलन के बाद लिखा हुआ है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल कोडिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।